एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर अर्थर अब देखता है कि वो अब एक अंधेरी सी जगह पर आ चुका है और अब वापस से उसके चेस्ट के अंदर उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वह अचानक से अब उसके चेस्ट के अंदर से एक डीमन बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर अर्थर अब काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मॉन्स्टर अब अर्थर की तरफ ही आने लगता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है और कहता है कि क्या ये मॉन्स्टर मेरी एंजाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब वो मॉन्स्टर उसके करीब आने वाला होता है तभी अब टेसिया वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे उठा देती है और अब अर्थर को पता चलता है कि वो ये सब कुछ सपना देख रहा था। वो वहाँ पर टेसिया को देखकर कहता है कि मॉन्स्टर बस मुझे 5 मिनट और दे दो। ये सुनकर टेसिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मॉन्स्टर किसको बुलाया, चुपचाप से खड़े हो जाओ क्योंकि ग्रैंडपा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है, जहाँ टेसिया उसे पूछती है कि क्या तुम सही में यहाँ पर रहने वाले हो। तो अर्थर कहता है कि अभी तो नहीं पता, पर जब हम लोग ट्रिप से वापस आएंगे तब तक पता चल जाएगा शायद से प्रिंसेस। ये सुनकर टेसिया फिर से गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, मुझे टेसिया बुलाओ। तो अब अर्थर भी कहते हैं ठीक है, मुझे चेंज करना है इसलिए मेरे रूम से चली जाओ। तो वो भी कहती है ठीक है। अगली सीन में हम लोग अब किंग को देखते हैं, जो कि अपने डैड यानी कि विरियन से कह रहे होते हैं कि मेरी बात मान लो, अर्थर एक इंसान है और वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है। अर्थर को यहाँ पर रखना हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है, फिर भी आप उसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो। जिस पर विरियन कहता है कि मुझे वो लड़का पसंद आया इसलिए मैं उसे यहाँ रखूंगा। ये सब बातें सुनकर टेसिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने फादर से कहती है कि मैं आपसे कितनी बार कहूँ, अर्थर ने मेरी जान बचाई है। तो अर्डुइन कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर फिर भी। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब आपस में लड़ने वाले होते हैं, पर तभी विरियन उनकी लड़ाई को रुकवाता है और अब वो अर्थर और टेसिया को उसके साथ आने के लिए कहता है। तो वो लोग भी अब कैश में बैठ जाते हैं और अब वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। अर्थर अब विरियन से कहता है कि कितनी देर लगेगी आपके एक मिस्टीरियस दोस्त तक पहुंचने के लिए ग्रैंडपा। ये सुनकर विरियन कहता है कि तुम मुझे दादाजी बुला रहे हो, इसका ये मतलब है कि तुम मेरे अराउंड कंफर्टेबल हो। तो अर्थर कहते हैं हाँ, मेरा एटीट्यूड तुम्हारे एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है, जैसा तुम रखोगे वैसा ही मेरा भी होगा। तो विरियन कहते हैं ठीक है। जिसके बाद हम लोग अब टेसिया को देखते हैं, जो कि नींद में होती है और अब वो अर्थर के कंधे पर ही सो जाती है। जो देखकर विरियन अब कहने लगता है कि टेसिया सुबह जल्दी उठ गई थी इसलिए अब वो सो गई। वो अर्थर तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आ रही है और क्योंकि टेसिया आगे चलकर प्रिंसेस बनने वाली है इसलिए उसकी जिंदगी एक काफी ज्यादा अकेले पर्सन वाली है। जो भी लोग इसके अराउंड है वो सभी झूठे तरीके से उसके सामने एक्ट करते हैं क्योंकि ये एक प्रिंसेस है, इसी वजह से ये ज्यादातर लोगों के क्लोज नहीं आती है। ये सुनकर अब अर्थर को समझ आ जाता है कि टेसिया ने उसे प्रिंसेस बुलाने के लिए मना क्यों कर रखा है। वहीं पर विरियन अब अर्थर से कहता है कि लेकिन जब टेसिया तुम्हारे साथ होती है तब वो नेचुरली स्माइल करती है। इसकी ये स्माइल मैंने काफी समय से नहीं देखी थी, इसकी स्माइल के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। विरियन की अब ये बात सुनकर अब अर्थर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि वो विरियन के ऊपर भरोसा कर सकता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहीं अब अर्थर भी सोचने लगता है कि आखिरकार विरियन का कौन सा मिस्टीरियस फ्रेंड है जिससे कि वो मिलवाने के लिए लेके आया है। विरियन आवाज लगाता है पर कोई आता नहीं है, जो देखकर वो अब गेट पर लात मार देता है। इसके बाद अब एक दादी माँ वहाँ पर बाहर आ जाती है। उसे देखकर विरियन बताता है कि ये मेरी एक पुरानी दोस्त है, इसका नाम रीनिया है और ये एक सोर्सरर है और इसके पास काफी यूनिक स्किल्स हैं। ये सुनकर अर्थर सोचता है कि यानी कि इसके पास ऐसी स्पेल्स है जो कि नॉर्मल 4 एलिमेंट्स के अंडर नहीं आती है, बिल्कुल एलिस यानी कि मेरी मदर की तरह। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब अंदर आ जाते हैं, जहाँ अर्थर मन में सोचने लगता है कि आखिरकार रीनिया मेरी मदद कैसे करने वाली है। वो लोग अब सामने आते हैं, जहाँ पर अर्थर अब रीनिया से कहता है कि मैं रूड तो नहीं होना चाहता हूँ, पर विरियन ने कहा है कि आपके पास एक ऐसी स्पेल है जिसका यूज करके मैं अपने पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। तो वो कहती है हाँ। वो अब कहती है कि मुझे डिवाइनर भी बुलाया जाता है। इसके बाद वो अर्थर को और भी घूरने लगती है और अब वो उसे कहती है कि तुम तो एक स्पेशल चाइल्ड हो, है ना, तुम्हारे बारे में कुछ तो अलग है जो कि मैं तक नहीं देख पा रही हूँ। वह अर्थर से कहती है कि मैं तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर के कुछ टुकड़े देख सकती हूँ, पर तुम यहाँ पर प्रोफेसी के लिए नहीं आए हो ना। तो अर्थर कहते हैं नहीं, मैं बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स को वापस ही देख पाऊँ और उन्हें बता सकूँ कि मैं ठीक हूँ। तो रीनिया भी कहती है ठीक है। जिसके बाद वो अर्थर के सामने एक पानी का टब रख देती है और कहती है कि इसके अंदर ध्यान से देखो। तो अब अर्थर भी वहाँ पर देखने लगता है। जिसके बाद रीनिया अब अपने मैजिक का यूज करती है और अब अर्थर से कहती है कि अपने माइंड पर फोकस करो और तुम्हारे पेरेंट्स को सोचते रहो, अच्छे से डिटेल्स में अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। तो अब अर्थर भी ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो अपनी मदर को इमेजिन करने लगता है कि आखिर वो किस तरह से दिखती है। वो अब कहने लगता है कि जरूर एलिस को यानी कि उसकी मदर को उसकी चिंता हो रही होगी। जिसके बाद अब अर्थर अपने फादर को भी देख पा रहा होता है। वो लोग अब डिनर कर रहे होते हैं। वो लोग अब डिनर करने लगते हैं, पर अब डिनर पे ही उन लोग को अब अर्थर की याद आ जाती है। जिसके बाद अब वो काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि आज अर्थर का बर्थडे भी था। वो लोग अब पास्ट का सीन याद करते हैं, जहाँ पर जब अर्थर खाई से नीचे गिर गया था तो वो लोग काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, पर वो लोग अर्थर को बचा नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग अब खाली हाथ ही वापस चले जाते हैं।
अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैसे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, वो लोग अब अपना घर भी बदल लेते हैं और अब अकेले ही रह रहे होते हैं। अर्थर का फादर अब एली से कहता है कि काश मैंने अर्थर से बोला नहीं होता कि अपने भाई को बचाने के लिए, तो ऐसा होता ही नहीं। जिसके बाद वो लोग अब अर्थर को याद करने के बाद अब और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पर तभी अब अचानक से उन लोगों को अर्थर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन लोगों से कह रहा होता है कि मैं हूँ यहाँ पर, जो सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अब अर्थर उन लोगों से कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ, मैं एलेनोर किंगडम में एल्फ के साथ हूँ और मैं स्पेशल मैजिक का यूज करके आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ। माफ करना, मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता हूँ, पर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है जिसकी मुझे ट्रीटमेंट करवानी है। पर चिंता करने की बात नहीं है, कोई भी सीरियस मैटर नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं आप लोगों के पास वापिस आ जाऊंगा। तब तक के लिए मेरी कोई भी चिंता मत करना और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब के लिए आप लोग अपने आप को ब्लेम मत करना, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया वो अपने लिए ही किया। भले अगर मैं मर भी जाता तो भी मैं वही करता जो कि मैंने किया। आप लोग अपना ख्याल रखना, पता नहीं इसके बाद हम लोग कब कांटेक्ट कर पाएंगे। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। वहीं पर अब अर्थर की आवाज सुनकर अर्थर के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अर्थर अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो मैजिक बंद हो जाता है, जहाँ पर अर्थर भी काफी ज्यादा बेहतर फील करता है कि उसके पेरेंट्स भी ठीक है। अर्थर अब कहने लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, इसके बाद से मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी चिंता में नहीं डालूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वीरियन से कहते हैं कि प्लीज अब मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो। अगले सीन में अब टेसिया को दिखाया जाता है, जो कि फिर से अपने फादर से कह रही होती है कि मैं आपको कितनी बार बताऊं, अर्थर ने मेरी दो बार जान बचाई है। अगर हम लोग उसे ऐसे बाहर निकाल देंगे तो लोगों को लगेगा कि एल्फ बुरे होते हैं। क्या आप ये चाहते हो? तो अब बल्डुइन भी कहता है नहीं। इसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन अगर अर्थर की वजह से कोई प्रॉब्लम उठी तो? इसके बाद अब वीरियन भी अब बल्डुइन से कहता है कि तुम्हारी बेटी सही कह रही है, वैसे भी अर्थर को मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ, इसके बारे में सभी लोगों को बता दो, अगर कुछ भी होता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अब बल्डुइन भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब बल्डुइन को देखते हैं, जो कि अब अर्थर से माफी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए। वो उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के दोस्त हो और मेरे फादर के तुम पहले स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा ऑफिशियली यहाँ वेलकम करता हूँ। वहीं क्वीन भी अब अर्थर से माफी मांगती है और कहती है कि इस जगह को अपना ही घर समझो। ये सुनकर अब अर्थर शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये लोग अचानक से बदल कैसे गए। तभी वो अब वीरियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब समझ गया कि आखिर क्या हुआ है। जिसके बाद वो लोग अब हाथ मिलाते हैं। जिसके बाद टेसिया अब अपने फादर के पास आती है और कहती है कि अगर आपको सही में बुरा लग रहा है तो मुझे और अर्थर को बाहर जाकर खेलने दो, मैं उसे बाहर की जगह दिखाऊंगी। तो टेसिया के पेरेंट्स भी मान जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एल्विश टाउन के अंदर आ जाते हैं। अर्थर कह रहा होता है कि ये पहली बार है कि मैं एल्फ वाला टाउन देख रहा हूँ, यहाँ पर तो काफी कमाल की चीजें हैं। वहीं टेसिया भी अर्थर से कहती है कि पास में एक बाजार है जहाँ पर टेस्टी फ्रूट्स और स्वीट्स मिलते हैं, हमें वहाँ पर जल्दी से चलना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो लोग हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर जा ही रहे होते हैं, पर तभी अब अर्थर एक बंदे से टकरा जाता है। वो बंदा भी अब अर्थर को देखकर कहता है कि डिस्गस्टिंग, तुम्हें टच करने के बाद मेरे ऊपर इंसानी कीड़े लग गए। वो अब अर्थर से कहता है कि भले वीरियन को तुम पसंद आए होगे, पर यह जगह तुम जैसे इंसानों के लिए नहीं है। वहाँ पर अब और भी काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि उससे कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, अर्थर तुम एक बंदर हो। ये सुनकर अब अर्थर भी सोचने लगता है कि मैंने क्या किया है। वहीं पर टेसिया अर्थर से कहते हैं कि इन लोगों को इग्नोर करो, चलो चलते हैं। तो वो लोग भी वहाँ से जाने वाले होते हैं, पर तभी अब वो बंदा टेसिया को देखता है और अब उसे कहता है कि अगर आप इस इंसान के साथ घूमोगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इस इंसान की जगह मैं आपको ले चलता हूँ, मेरा नाम फेरित इवसार है। वहीं टेसिया कहती है नहीं मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तभी अब अर्थर को दिमाग में एक आइडिया आ जाता है उसका मजाक उड़ाने के लिए। वो कहता है क्या तुम फेरित हो, फेरित इवसार। जो सुनकर फेरित गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मेरा नाम इवसार है। तो अब अर्थर माफी मांगने लगता है। वह मजाक मजाक में उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े जीनियस हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी फेरित उसे रोक लेता है। वो अर्थर से कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। ये सुनकर अब अर्थर भी सोचता है कि मुझे लगा था कि ये बेवकूफ है, पर लगता है कि ये नहीं है। तभी फेरित अब अर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। ये देखकर टेसिया अब उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम लॉर्ड वीरियन के स्टूडेंट को चैलेंज कर रहे हो। तो फेरित कहता है कि माफ करना, पर मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी का भी इंसल्ट सहन न करना। मैं इस इंसान को जगह सिखाऊंगा, आखिर ये कहाँ डिजर्व करता है। वहीं पर अब अर्थर नोटिस करता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग आ चुके हैं इस फाइट को देखने के लिए। ना चाहते भी अब अर्थर इस डुएल को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है और अब फेरित जैसे अब अर्थर के ऊपर हमला करने वाला होता है, अर्थर तो सिर्फ उसे एक ही मुक्का मारता है, जिस वजह से फेरित अब काफी दूर जाकर उड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर अर्थर खुद काफी शौक हो जाता है और कहते हैं कि क्या मैंने इसे जोर से मार दिया। वही टेसिया भी कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं फेरित को मना करी थी कि पंगे ना ले, चलो इसे इग्नोर करके हम लोग तो चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अर्थर का हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर चली जाती है। वहीं पर अब अर्थर भी एंजॉय करने लगता है। वो टेसिया की स्माइल को देखकर कहता है कि टेसिया तो काफी ज्यादा चार्मिंग है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग बाजार आकर स्वीट्स खाते हैं और अब वो लोग अलग अलग दुकान पर भी जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले सीन में वो लोग अब घूम फिर कर फाइनली एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर टेसिया अर्थर से कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू हो रही है ना, क्या तुम एक्साइटेड हो? जिस पर अर्थर भी कहते हैं हाँ शायद। ये सुनकर टेसिया कहती है कि क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? जिस पर अर्थर कहते हैं नहीं। इसके बाद वो याद करता है कि जब वो
वीरियन के सामने था तो वीरियन उससे कहा था कि मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ, मेरी जो ट्रेनिंग है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। तुम्हें चूज किया गया है इस जगह पर रहने के लिए, वो भी अपनी फैमिली के बिना सपोर्ट के। तुम्हें काफी कुछ सहन करना पड़ेगा पर बदले में तुम्हें काफी कुछ मिलेगा भी। तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो? जिस पर अर्थर भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ वो अब टेसिया से कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफी मेहनत करी है, काफी कुछ सहन भी किया है। यह सब कुछ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने अपने खुद के फ्यूचर को चूज किया है। तो टेसिया कहती हाँ मैं भी हार्डवर्क करूंगी। जिस पर अर्थर कहता है कि तुम किस लिए मेहनत करोगी? तो वो कहती है कि मैं हर चीजों में मेहनत करूंगी, जितना तुम मेहनत करोगे मैं भी उतनी ही मेहनत करूंगी। तो अब अर्थर भी कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब वीरियन के पास आता है और अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद अब अर्थर में बताने लगता है कि उसकी इस दुनिया के अंदर टाइम काफी तेजी से दौड़ता है। वो अब कह रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर मैं बड़ा होता गया और भी ताकतवर होता गया, पर जो ट्रायल्स हैं वो भी बढ़ते गए और ऐसा लगता है कि जितना आगे मैं बढ़ता जाऊंगा मेरे जो डिफिकल्टीज हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। पर कोई बात नहीं, उन्हें मैं देख लूंगा क्योंकि वो फ्यूचर में आएंगी। अभी के लिए मुझे अपने आप पर फोकस करना होगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मेरा फ्यूचर है वो एक्साइटिंग होने वाला है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर टेसिया भी अब बड़ी हो चुकी है। वो अब अर्थर के रूम में आती है उसे उठाने के लिए, पर अर्थर उठ ही नहीं रहा होता है, इसलिए वो अपने माना का यूज करती है अर्थर को दर्द देने के लिए, जिससे कि अर्थर अब जाग जाए। दर्द की वजह से अब अर्थर भी उठ जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि अब अर्थर भी बड़ा हो चुका है। वो अब टेसिया से कहता है कि क्या तुम मुझे आराम से नहीं उठा सकती हो? जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें आराम से उठाने की तो कोशिश करी थी पर तुम ही नहीं उठे, इसलिए मुझे करना पड़ा। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।